वीडियो में हम देखेंगे आयु से संबंधित क्वेश्चंस जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में रुकिए प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 80 है। योगफल 80 है। सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी? इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऑप्शन 6 पहले लेते हैं। तो ये सबसे छोटे बच्चे का दिया है 6 + 5 करेंगे तो 11 हो जाएगा, और +5 करेंगे इसमें तो ये 16 हो जाएगा, और इसमें +5 करेंगे तो ये हो जाएगा 21। उसके बाद +5 करेंगे तो ये हो जाएगा 25। इन सभी का योग होना चाहिए 80 के बराबर। तो ये 6 ये तो इसका आंसर हो जाएगा 80। तो सबसे छोटे बच्चों की आयु होगी 6 वर्ष। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष है। उसकी आयु का अनुपात 11:5 है। पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। 56 वर्ष इसकी औसत आयु है, तो इन दोनों को औसत निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 16 आएगा। 11 5 16 16/2 इसकी औसत निकल जाएगा बराबर 8। तो यहाँ पास 8 की वैल्यू दिया गया है 56। तो ये इससे 7 गुना है। तो इससे पुत्र की आयु पूछा है, तो पुत्र की आयु का अनुपात है 5, तो इसमें 5 का 7 गुना कर देते हैं। 5 7 35। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोशनी और मीरा की वर्तमान आयु का औसत दिया गया है। यहाँ पे औसत है 28 ईयर्स, और मीरा रोशनी से 6 वर्ष बड़ी है, तो रोशनी की आयु फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके औसत मीरा और रोशनी की आयु का औसत दिया गया है 28। तो m + r हो जाएगा तो 28 दूनी 56। तो r मीरा रोशनी से 6 वर्ष बड़ी है, मतलब मीरा का बराबर हो जाएगा r + 6 हो जाएगा। तो यहाँ पास इसको रखने पर 2r + 6 होगा = 56। तो यहाँ से हमें रोशनी की आयु का पता चल जाएगा। तो 50/2 25। रोशनी की आयु होगी 25 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी। आज किरण की आयु उसकी शादी के समय उसकी आयु की 11/7 गुनी है। अब से 10 वर्ष पूर्व किरण की आयु क्या होगी? 20 वर्ष पहले की आयु और 10 वर्ष बाद की आयु। 10 वर्ष बाद की आयु फाइंड करना है। पहले की आयु मान लेते हैं, पहले की आयु x ईयर है, तो अभी वर्तमान की आयु x + 20 होगी, जो कि पूर्व के आयु के 11/7 गुनी है। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x = हो जाएगा इसका 7x 11x माइनस मतलब 4x = 20x = 35। तो x = हो जाएगा 35, और 35 ईयर्स है, मतलब वर्तमान आयु हो जाएगी 20 ऐड कर देंगे तो वही वर्तमान आयु हो जाएगी 55। और फिर अब से 10 वर्ष बाद किरण की आयु कितनी है, तो 10 वर्ष और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 65। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 है। इनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 486 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो इनकी आयु इतना है, उनका गुणनफल को दर्शाने वाला इतना है, तो मतलब 3x × 2x मतलब कि 6x² = 486। अब इसको x² = 6 6 कम 6, तो x = हो जाएगा 9। तो फिर x का वैल्यू यहाँ पास रखते हैं 3 9 तिया यहाँ पास गुणा 9 करते हैं, इसके साथ भी गुणा 9 करते हैं, तो फिर हो जाएगा 9 तिया 27 और 2 9 दूनी 18। ये हो गया पिता की आयु, ये हो गया उसके पुत्र की आयु। तो इसमें पूछा क्या गया है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। इसमें 5 ऐड करते हैं और इसमें भी 5 ऐड करते हैं। 5 ऐड करने के बाद हो जाएगा ये 32 अनुपात में है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए 32:23। तो आंसर होगा 32:23, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु अनुपात दिया है 1/2 के अनुपात में थी, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ए बी से 8 वर्ष छोटा है। ए जो है वो बी से 8 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो ये 4 वर्ष पहले की इनकी आयु का अनुपात दिया गया है 1/2। इसमें x और इसको मान लेते हैं 2x। ठीक है, रेशियो में हम मान लेते हैं, उसके बाद यहाँ पास पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पास इसका भी रेशियो निकाल लेते हैं, A/B का रेशियो। नहीं, यहाँ पास रेशियो नहीं बनेगा, तो रेशियो नहीं निकालेंगे। उसके बाद हो जाएगा इसका आयु 4 वर्ष पहले की आयु। ठीक है, तो फिर इसको ऐड करते हैं x + 4, और ये हो जाएगा 2x + 4। तो यहाँ पास दिया गया x का वैल्यू है, a का वैल्यू है, ये हो गया b का वैल्यू। तो फिर इसमें -8 कर देते हैं, और जो कि बराबर हो जाएगा यहाँ पास, क्योंकि यहाँ पास -8 है तो -8। अब इन दोनों को इक्वल करके आंसर क्या करेंगे, तो यहाँ पास x का वैल्यू हो जाएगा x = 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 और ये 4 कट जाएगा, क्योंकि वो दोनों प्लस में है। ठीक है, यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो जाएगा, तो 8 बन जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 8 आया, तो इसकी a की 4 वर्ष पहले की आयु 8 होगा, और b की आयु होगा 8 दूनी 16। तो फिर हम यहाँ से 4 वर्ष बाद की आयु वर्तमान आयु क्या करना है b की, तो 4 वर्ष ऐड कर देंगे 16 में, तो 16 4 20 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए इसका आंसर भी है 20 वर्ष। नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। अगर नलिनी और उसके भाई की आयु का अनुपात 7:6 है, तो अब से 6 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? अब से मतलब वर्तमान से। ठीक है, तो फिर चलो सॉल्व करते हैं इसको भी। इनके आयु का अनुपात दिया गया है, नलिनी और उसके भाई के आयु का अनुपात दिया गया है 7:6, बट यहाँ पर छोटे भाई की आयु दे दिया गया है 12 वर्ष। इसका आयु है 12 वर्ष, ये इसका 2 गुना है, तो 6 कम 6 6 12, तो 7 का 2 गुना हो जाएगा, तो नलिनी की वर्तमान आयु हो जाएगी 14 वर्ष। अब पूछा क्या गया है 6 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 14 और
12 6 वर्ष ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा नलिनी की आयु 20 वर्ष, रेशियो इसमें 6 वर्ष ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो इसका अनुपात होगा 2 से काटते हैं, 2 दहम 20, 2 नियम 18, तो 10:9। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पुत्र की आयु की 5 गुनी थी पिता की आयु। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है?